हाँ जी बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7A। तो कंप्लीट करेंगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड आउट QD निकालना है हमने, क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले इसको एक्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में पहले लिख लिया। उसके लिए हमें Q1 चाहिए और Q3 चाहिए। ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला क्या होता है? Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2। तो चलो पहले Q1 निकालते हैं। Q1 का फार्मूला n प्लस 1/4 आइटम। तो n हमारे पास कितना है? सभी को काउंट करेंगे तो 10 बनता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर लिख देंगे 10 प्लस 1/4 आइटम। ठीक है जी। तो 10 प्लस 1 11 आ जाएगा। 11 को 4 से मैं डायरेक्ट डिवाइड कर देता हूँ। तो एक बार लिख दें फोर्थ आइटम। तो कितना बना है? Q1 की वैल्यू आएगी 2.75 आइटम। 2.75 आइटम। ठीक है जी। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले देखो 2 आया, तो यहाँ पर लिखेंगे सेकंड आइटम। सेकंड आइटम, उसके बाद प्लस लगाना है और 0.75 लिखा है तो इसको 0.75 भी लिख देना है। तो ब्रैकेट में क्या करेंगे? देखो यहाँ पर था 2.75, तो 2 की प्लेस पे यहाँ पर थर्ड आइटम माइनस एक ग्रेटर लेना है। थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम। तो ऐसे हमारा Q1 निकल जाएगा। तो सेकेंड आइटम काउंट करेंगे कौन सी है? देखो यहाँ पर मैं टिक लगा रहा हूँ ऊपर 9 प्लस 0.75 को एज इट इज रहने दो। थर्ड आइटम है 14 माइनस 9। तो Q1 क्या आएगा? 9 प्लस 14 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आने वाला है। ठीक है। तो 9 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो 7.75 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ रहा है? 3.75। तो Q1 कितना निकलेगा? 12.75। तो यहाँ पर हमारा Q1 निकल गया। ऐसे हम निकालेंगे Q3। Q3 के लिए फार्मूला n प्लस 1/4। क्वार्टाइल है तो 4 से डिवाइड करना है। ठीक है। फोर्थ आइटम। तो 3 लिख के हमारा आया था 2.75 आया था। देखो इसको सोल्व करके 2.75 आया था, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टू पॉइंट सेवन फाइव को 3 से मल्टीप्लाई करने पर देखेंगे कितना आ रहा है। ठीक है, 8.25 आइटम। तो देखो एक बार मैं आपको ऊपर दिखा दूं क्या आया था। जी देखो Q1 सबसे पहले हमारा आया था n प्लस 1/4। कितना आया था हमारे पास? 2.75। इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे मैंने कर दिया है, तो 8.25 आइटम आ गया, 25th आइटम। तो नेक्स्ट करते हैं। Q3 निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो यहाँ पर 8.25 है, 8 को 8th आइटम लिखेंगे प्लस 0.25 लिख देंगे ब्रैकेट में। अब 8 से ग्रेटर 9 होता है, 9th माइनस 8th आइटम। ठीक है जी। 8th आइटम काउंट करते हैं कौन सी बन रही है। ठीक है, 8th आइटम हमारी बनेगी 39। चेक कर लेते हैं, 8th और 9 दोनों देख लेते हैं।
देखो 8th है हमारी 39 तो और 9th है 48, याद रखना 39 और 48। 8 39 है प्लस 0.25, 9th आइटम थी 48, ठीक है। 9th थी 48 माइनस 8th आइटम कौन सी है 39, तो इन दोनों को माइनस करते हैं 48 में से तो 9 आएगा, ठीक है। 39 प्लस 9 को 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। टू पॉइंट टू फाइव आ रहा है, 2.25, तो Q3 कितना निकलेगा। 39 में 2 ऐड कर देना हमने तो 41 आ जाएगा, 41.25। तो देखो Q1 हमारा आया था, सबसे टॉप पे दिखाई दे रहा है 12.75, तो Q3 इतना। तो अब हमने निकालना क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन। तो लास्ट में ऐसे करेंगे, नाउ क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2। तो Q3 आया 41.25 माइनस, ऊपर Q1 टॉप पे लिखा है 12.75। दोनों को माइनस करने के बाद 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो देखो इनको माइनस करने पर क्या आएगा, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में QD लिख लेता हूँ। दोनों को माइनस किया, माइनस करने पर आया 28.5 बाई 2, 28.5 बाई 2। अब जब डिवाइड करेंगे इनको 14.25 QD, ठीक है जी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एज ईयर्स में दे रखी है और नंबर ऑफ मेंबर्स दे रखे हैं। तो निकालना क्या है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड क्वार्टाइल कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो इसको मैंने नीचे उतार लिया है, चलो दोनों निकाल लेंगे। सबसे पहले हमें एज को मैंने कॉलम में लिख लिया और फ्रीक्वेंसी को भी मैंने कॉलम में लिख लिया। फ्रीक्वेंसी का टोटल आया 543। तो अब हमें इसके लिए CF निकालना पड़ेगा। CF कैसे निकालते हैं मैंने बताया, जो पहले फ्रीक्वेंसी 3 होती है इसको एज इट इज उतार देंगे। अब 3 में 61 ऐड कर देना, तो कितना आ जाएगा 64। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम CF कहते हैं, सभी को आती होगी अब तक तो, ठीक है। तो मैं फटाफट कर देता हूँ, 64 में 132 ऐड करेंगे तो आएगा 196, 196 में 153 ऐड करेंगे तो 349, ठीक है जी। अब 489, 349 में हमने 140 ऐड किया था, अब 489 में 51 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 540, 540 में 3 ऐड करेंगे तो 543, ठीक है जी। ये वाला टोटल और ये वाला टोटल सेम होना चाहिए, जहाँ तक हमारी CF ठीक है। तो अब निकालते हैं Q1, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं Q1। तो Q1 कितना आएगा, देखो Q1 के लिए हमें करना पड़ेगा n+1/4, आइटम n यहाँ पर क्या लेंगे हम 543 + 1/4, ठीक है जी। तो 544/4 आइटम। तो Q1, इसको जब हम डिवाइड करेंगे 544 को 4 से, तो आंसर आएगा
136 वैल्यू ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ 136 आइटम। तो वो क्या निकलेगी देखो, द नेक्स्ट, द सी एफ लिखेंगे यहाँ पर, द सी एफ नेक्स्ट हायर टू 136 से बड़ी सी एफ की है, क्या है 136 से बड़ा है 196, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 196। तो 196 की सीध में देखेंगे, 196 की सीध में बन रहा है 40, तो 40 क्या होगा हमारा Q1, तो यहाँ पर लिख देंगे Q1 इज इक्वल टू 40। तो ऐसे हम निकालेंगे Q3। तो Q3 के लिए कुछ नहीं करना, यहाँ पर 3 लिख देंगे, n+1/4। तो 3 n+1/4 हमने निकाल लिया है, यहाँ पर निकाला था 136 आया था हमारा, डायरेक्ट लिख देंगे। 136 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 136 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 136 इंटू 3 408 आइटम। तो 408 से नेक्स्ट हायर सी एफ कौन सी होगी, द सी एफ नेक्स्ट हायर टू 408 इस 408 से नेक्स्ट वाली हायर कौन सी है, ये वाली 489। तो ठीक है, तो हमारा Q3 कितना आएगा, 489 के सामने देखेंगे तो 60 है हमारे पास, तो 60 हमारा हो जाएगा Q3। सो Q3 कितना है 60, तो Q1 40 और 60 मिल गया हमें। तो इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, तो क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। Q1 Q3 हमारे पास ये बने, तो सीधा सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसको QD भी कह सकते हैं, सेम ही है बस, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज और QD क्वार्टाइल डेविएशन सेम ही होता है दोनों का मतलब। तो Q3 हमारे पास था 60 माइनस Q1 था 40 अपॉन में 2, तो माइनस करने पर क्या आएगा देखो 20/2, तो आंसर आया 10, कटिंग करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो और हमें क्या निकालने के लिए कहा है, एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में QD भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो उसका फार्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1। ठीक है, 60 माइनस 40 अपॉन 60 प्लस 40, ये 60 है। ट्वेंटी बाई 100 तो बहुत ही ईजी है, 0.2 आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0.2 आंसर। ठीक है जी, हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कैलकुलेट द सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कंटिन्यू सीरीज वाला क्वेश्चन है, तो इसको मैं नीचे उतार लेता हूँ। देखो 0 से लेकर 20 तक जा रही है कंटिन्यू सीरीज और फ्रीक्वेंसी, तो मैं इसको नीचे उतारता हूँ और इजीली करते हैं। तो पहले कंटिन्यू सीरीज लिखेंगे, मार्क्स कहाँ से लिखने हैं, 0 से 4। तो फ्रीक्वेंसी लिखते हैं 4 6 8 12 7 2। देखो इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास n आएगा 39। तो नेक्स्ट स्टेप है इसके CF बनाना। CF में सबसे पहले 4 आ जाएगा, 4 में 6 ऐड करेंगे तो 10,
10 में 8 ऐड करेंगे तो 18, 18 में 12 ऐड करेंगे तो 30, 30 में 7 करेंगे तो 37, 37 में 2 करेंगे तो 39। ये दोनों टोटल सेम है, तो इट मीन्स सी एफ भी ठीक है। तो नेक्स्ट आपको मालूम है हमने Q1 निकालना है और Q3, तो Q1 निकालते हैं। Q1 होता है, यहाँ पर हम n/4 लेंगे क्योंकि कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो n/4 लेना है। तो n है हमारे पास 39। जब हम इसको 4 से डिवाइड करने वाले हैं तो क्या निकलेगा, 39 डिवाइडेड बाय 4, तो 9.75 आएगा। सेवेंटी फाइव लिखा मैंने, 9.75। तो 9.75 से हायर फ्रीक्वेंसी कौन सी, सी एफ कौन सी है, तो हमारे पास सीधा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 के लिए हमारे पास सीधा लिख सकते हैं Q1 लाइज इन, कौन से क्लास इंटरवल में होगा, ये वाले 4 to 6 में, 4 to 6, तो 4 हमारा लोअर लिमिट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। फार्मूला तो आपको मालूम ही होगा, Q1 इज इक्वल टू L प्लस n/4 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू आई लिख दो या एच लिख दो। ठीक है, तो लिखते हैं लोअर लिमिट हमारे पास 4 चलेगी, प्लस n/4 आया था 9.75, सी एफ कौन सी लेंगे, 10 से ऊपर वाली 4, अपॉन में एफ कितना लेना है, 10 के सामने 6 लिखा है तो 6 ही लेंगे। डिफरेंस कितने का है, सिर्फ इसी क्लास का डिफरेंस देखना हमने, 4 और 6 के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर हम 2 से इंटू कर देंगे। ठीक है जी, तो 9.75 में से 4 माइनस करना तो 5.75 आ जाएगा। पहले तो 2 को इससे कैंसिल कर दो, 6 कितना आ जाएगा, 3, 5.75, इसमें से 4 माइनस करने पर नीचे आ जाएगा 3, तो 4 प्लस, इसको जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना है 5.75 डिवाइडेड बाय 3, 1.91 समथिंग आ रहा है, तो हम अप्रोक्स में ले लेंगे। देखो 1.91 काफ़ी लंबा आ रहा है तो अप्रोक्स में 2 ले लेंगे आंसर मैच करने के लिए। तो Q1 कितना आएगा हमारे पास, 5.92। ठीक है जी, ठीक, तो आगे आगे निकालना है हमने Q3। Q3 निकालने के लिए 3 से इंटू कर देंगे n/4 को। ठीक है जी, 3 इंटू n/4 हमने पहले निकाल ही लिया है, 9.75 आ रहा था। चलो एक बार दोबारा लिख देते हैं, 3 इंटू 9.75, तो अब मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 29.25। ठीक है जी, 29.25 आ जाएगा। तो चलिए, इससे हायर सी एफ कौन सी है, 29 से हायर तो 30 वाली होगी ना, तो ऊपर वाली सी एफ हो जाएगी, एफ हो जाएगा 12 और क्लास हो जाएगी। पहले लिख देना Q3 लाइज इन द क्लास इंटरवल, कौन सा है, 8 to 12। ठीक है जी, तो L हमारा 8 हो जाएगा। तो चलो ऊपर को करते हैं स्क्रीन को, फिर करते हैं इसको पूरा। तो Q3 निकालने के लिए L कितना लेंगे हम, 8 प्लस n/4, देखते कितना आया था, थोड़ा सा तो नीचे करना पड़ेगा, n/4 आया था 29.25, 29.25 माइनस सी एफ कौन सा लेना है हमने,
18। यहाँ तक तो आप सबको आता ही है, तो फटाफट करते हैं। तो डिवाइड में क्या लिखना है, 12, ऊपर मैंने f क्लियर कर दिया। जो हमने i लिखना है ना, इसका डिफरेंस देखना है। क्लास कौन सी है, 8 से 12, तो इसमें 4 का डिफरेंस है, तो 4 को सीधा 12 से काट देंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, यही लिख लेते हैं। Q3 आने वाला है 8 प्लस, अब 29 इसमें से 18 माइनस करेंगे तो 11.25 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3। तो Q3 यही निकाल लेते हैं। 8 प्लस 11.25 को डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 3, 3.75। तो टोटल आंसर आ जाएगा 11.75। ठीक है, ये हमारा Q3 है। तो Q1 ऊपर निकल चुका है, Q1 में ऊपर सर्कल करने वाला हूँ, 5.92 था। ठीक, अब निकालते हैं। पहले तो सेमी इंटर क्वार्टल रेंज निकालेंगे। तो क्या निकालना है, इसको थोड़ा ऊपर कर लो, ये लिख देता हूँ, सेमी इंटर क्वार्टर रेंज। तो उसका फार्मूला तो मालूम है आपको, Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2। तो Q3 कितना आएगा हमारे पास, 11.75 माइनस Q1 था 5.92 अपॉन में 2। तो इसको थोड़ा ऊपर कर लें, क्योंकि वैल्यू उतारनी थी, हमने उतार ली। आप सीधा निकालते हैं। तो 11.75 में से 5.92 निकालना है। फाइव पॉइंट 83 डिवाइडेड बाई 2। तो सेमी इंटर क्वार्टर रेंज क्या आएगी, इसको आप 2 से भी डिवाइड कर देते हैं। 2.915 2.915 आंसर। तो अभी हमें और भी निकालना है, इसके बाद निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी भी शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो इसके लिए फार्मूला तो सेम ही है, Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1। अब तो बस कैलकुलेशन ही रह गई है। तो इन दोनों को माइनस करके तो हमने ऊपर लिख ही लिया था, 5.83 आया था। तो प्लस करके देखते हैं कितना आ रहा है, 17.67। ठीक है जी, तो कितना निकलेगा आंसर, डिवाइड करने पर 0 पॉइंट चेक कर लेते हैं। जीरो 0.3299 आ रहा था, हमारे पास आएगा 0.3299, 329 ऐसे आ रहा है, देखो 0.3299। तो हम इसको 2 को राउंड ऑफ करके 3 बना देंगे, 33 भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ। देखो, इसमें क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है और कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो निकालना क्या क्या है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। एक तो क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, क्यूडी, एक तो क्यूडी निकालना है। ठीक है, जिसे हम क्वार्टाइल डेविएशन कह देते हैं।
ठीक है जी। तो दूसरा इसमें क्या निकालने को कहा है, उन्होंने ऐसे लिखा है कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट, मींस कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी। तो ये सेम जैसे हमने इसके ऊपर वाला क्वेश्चन किया ना वही है, तो ये आप खुद से ट्राई करना, बिल्कुल ठीक निकलेगा। ये आपके लिए होमवर्क है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करता हूँ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बहुत ही सिंपल है, बस इसको पहले सिंपल कर लें फिर क्वेश्चन सिंपल है। तो कैसे, देखो बिलो 30 है तो इसको हम लिख देंगे 20 से 30, 10 का डिफरेंस है ना। तो नीचे लिखा 30 एंड बिलो 40 मीन्स 30 से 40, सिंपल। 40 एंड बिलो 50 मीन्स ये सिंपल दे रखा है, हमें इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। 50 एंड बिलो 60 इसको लिखेंगे 50 से 60, ठीक है ना। ऐसे ही ये वाला हो जाएगा और ये फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहेगी, क्योंकि ये वो वाला बिलो वाला नहीं जो हमने पहले सॉल्व किए पुरानी एक्सरसाइजेज में, बस कंफ्यूज करने के लिए लिखा है इसको। सिर्फ हमने बिलो 30 को ले लेना है 20 से 30। यहाँ पर बिलो 40 नहीं लिखा, 30 एंड बिलो 40, 30 से लेकर 40 तक, ठीक है ना। 167 स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनके मार्क्स आए हैं, ठीक, जिनके मार्क्स 30 से 40 आए हैं वो 167 स्टूडेंट है। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ दिखावे के लिए लिखा उन्होंने। तो चलो इसका मैं पहले नीचे टेबल बना लेता हूँ। 20 से लेकर हमने जाना है 80 एंड अबव। 80 एंड अबव मीन्स 80 एंड अबव भी लिख देंगे, लास्ट में 80 से 90 भी लिख सकते हैं। तो चलो मैं नीचे लिखता हूँ, इसके लिए जगह बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 से 40 मैंने ऊपर देख ली, सारी सीरीज बता भी दी आपको कैसे करना, फटाफट लिख लेते हैं। लास्ट में लिखा है 80, आपने ऐसे लिख देना 80 एंड अबव, ठीक है जी। तो यहाँ पर आने वाली है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले था 69, 167, 207, 65, 58, तो n कितना आएगा, इसका टोटल होगा 603। मैंने टोटल पहले कर रखा है। अब निकालेंगे CF। CF सबको निकालनी आती है, पहले वाला 69 है जी करेंगे, उसके बाद उसमें 167 69 में प्लस कर देंगे, इन दोनों को प्लस करना है। तो प्लस करने पर आएगा 236, 236 में 207 प्लस करेंगे 443, 508, इसमें ऐड करना है 27, तो 593 आ जाएगा। इसमें 10 ऐड करेंगे तो 603 आ जाएगा, ठीक है जी। इसका टोटल और फ्रीक्वेंसी का टोटल सेम होना चाहिए। तो अब निकालना हमने Q1। तो Q1 निकालने के लिए n/4 आइटम में नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ी स्पेस बचा लूँ। n603 डिवाइडेड बाय 4th आइटम। तो इसको डिवाइड करने पर आ रहा है हमारे पास 150.75, ठीक है, द वैल्यू ऑफ 150.75। तो इससे हायर देखना हमने, इससे हायर होगा 150 से हायर तो 236 हुआ ना, तो इसकी सीध में F हो जाएगा हमारा 167 और सीधा ले दें Q1 लाइज इन, किस में आएगा, कौन सी क्लास में, 30 से 40 में, ठीक है जी। बाकी आपको मालूम है F किसको लेना है और CF किसको लेना है। तो सीधा निकालते हैं Q1, L कितना होगा 30, फार्मूला आपको मालूम है, प्लस n/4 कितना आया था 150.75 माइनस CF कौन सी लेनी है 69,
अपॉन में एफ कौन सा लेना है, जो क्लास है ना 30 से 40 उसके सामने कितना लिख रखा है 167, और इसी क्लास का डिफरेंस देखना है। केवल हर एक क्लास का डिफरेंस अलग होता है, आपने वही देखना है जो जिसमें Q1 लाई कर रहा है। तो 10 का डिफरेंस है तो यहाँ पर लिख देंगे 10, तो Q1 निकलेगा 30 प्लस, पहले ऊपर वाले रकम को माइनस करेंगे फिर 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस करने पर आ रहा है 81.75 इंटू 10 को ऊपर ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे आ जाएगा 167। तो क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 1, डेसिमल एक डिजिट उधर चला जाएगा बस, डिवाइड करते हैं 817, .89 समथिंग आ रहा है, 895। देखो मैं यहाँ पर लिखकर बता देता हूँ, 4.895 आ रहा है ना, तो 9 को राउंड ऑफ करके 89 को क्या बना देंगे हम 90, तो यहाँ पर लिख देंगे 90। तो Q1 आएगा हमारे पास 34.90, ठीक है, ये हमारा Q1 आ गया। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे, तो सेम हम Q3 निकाल लेंगे, वो भी फटाफट निकाल लेते हैं। आपको वैसे क्वेश्चन समझ आएगी हैं सारे कैसे निकालते हैं हम। ठीक, तो Q3 निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे n/4 को, n/4 कितना आया था, मैं n/4 आया था, चेक कर लेते हैं, जरा टॉप पे 150.75, 150.75, तो यहाँ पर ले लेते हैं 150.75 आइटम। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 452.25, 452.25। तो इससे हायर कौन सा होगा CF, इससे हायर होगा 508। ठीक है, ऊपर मेरे पास बुक है, मैं बुक में देख लिया। तो क्या करेंगे, Q3 लाइस इन कौन से होगा, देखो 452 से ग्रेटर कौन से है 508। देखो मैं गोला डालने वाला हूँ, 50 टिक लगा रहा हूँ 508 पे, तो इसकी सीध में 50 से 60 क्लास आ जाएगी। ठीक, ये वाली क्लास, तो F होगा 65, CF होगा 443। तो चलो नीचे करते हैं, कौन सी क्लास आई है 50 से 60, तो चलो Q3 निकालते हैं, L 50 है प्लस, तो फार्मूला आपको मालूम है, ये इसकी प्लेस पे लिखना है n/4। ठीक है, इसकी प्लेस पे आंसर क्या लिखना है वो हमने निकाला हुआ है, चेक करते हैं। $452.25 अभी निकला यहाँ पर। ठीक, तो माइनस CF इसमें से माइनस कर देनी है, तो CF क्या आई है, CF थी 443, याद होगा मैंने अभी बोला था ऊपर, तो F 65 के करीब था। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है 10 का। ठीक है, तो चलो Q3 निकालते हैं, 50 प्लस, अब इन दोनों को माइनस करना है, माइनस में कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, 9.25
25 इंटू 10 ऊपर लिख लेंगे और नीचे आ जाएगा 65। तो 50 को एज इट इज रहने दो, 92.5 अपॉन 65, तो Q3 50 प्लस, अब डिवाइड करते हैं इसको 92.5 को, वन पॉइंट 42, तो Q3 आएगा हमारे पास 5142, यहाँ पर पॉइंट ला, ठीक। तो ये हमारे पास Q3 भी निकल गया और Q1 हमने ऊपर निकाला था वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। Q1 क्या आया था हमारे पास, अभी देख लेते हैं ऊपर। Q1 ये 34.90, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं 34.90। तो निकालना क्या था, QD निकालना था हमने, तो चलो QD निकालते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन। तो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, तो लिखेगा ये वैल्यू 51.42 माइनस 34.90 डिवाइडेड बाय 2। तो इससे QD क्या निकलेगा, पहले तो माइनस करते हैं इन दोनों को, 51.42 माइनस 34.90, $8.26। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। डिटरमाइन इंटर क्वार्टर रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो इसमें जो क्लास इंटरवल है वो कॉन्टिन्यू सीरीज में नहीं है। कैसे देखो, 1 से 5 है और 6 से 10 है, तो इसको पहले कॉन्टिन्यूज में कन्वर्ट करेंगे, बाकी क्वेश्चन सिंपल है। तो चलो फटाफट कर लेते हैं। एक्स तो कॉन्टिन्यूज में कैसे करते थे, 1 में से 0.5 माइनस कर देंगे तो 0.5 आ जाएगा, और जो राइट साइड पे 5 लिखा है उसमें 0.5 जोड़ देंगे तो 5.5 आ गया, ठीक। तो 6 में से 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5.5, और 10 में 0.5 जोड़ देंगे तो 10.5, ठीक। तो ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। कॉन्टिन्यूस बनाना मैंने लास्ट वीडियो में भी सिखाया आपको, पुरानी वीडियो में हमने कर चुकी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। तो मैं फटाफट लिख लेता हूँ। तो फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, 5, 10, 15, छोटा ही है क्वेश्चन। 5, 10, 15, 6, 4, इनका टोटल मैंने कर रखा है 40 आया था, ठीक है जी। तो एन हमारे पास आया है 40। तो आपको मालूम है सी एफ बनानी जरूरी है, तो सबसे पहले 5 में 10 जोड़ेंगे 15 आएगा, 15 में 15 जोड़ेंगे तो 30 में 6 जोड़ा 36, तो यहाँ पर आ जाएगा 40, ठीक है जी। तो इंटर क्वार्टर रेंज निकालनी है, मैं थोड़ा ऊपर कर लूँ क्वेश्चन को तो आराम से करते हैं। तो देखो Q1 निकालना है, पहले मैं फटाफट थोड़ा स्पीड से करूँगा, आपको आती है क्वेश्चन। n/4 करना था, n हमारे पास 40 है और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10th। तो Q1 किस में आएगा, देखो Q1 लाइस, यहाँ पर लाइस लिखना था, लाइस इन कौन से क्लास टर्मिनल में आएगा, 10 से बड़े वाला CF कौन सा होगा, 15। तो 15 की सीरीज में 5.5 to 10.5 आ जाएगा, ठीक है। तो Q1 निकालते हैं।
फार्मूला आपको मालूम है, L प्लस L कितना आ जाएगा 5.5 प्लस n/4, n/4 आया था 10 में, जहाँ पर 10 ले देता हूँ। CF कौन सा आएगा, 15 से ऊपर वाला 5, तो डिवाइड किससे करना है, F से। F कितना आएगा हमारे पास 10, आपको मालूम है ना 10 कहाँ से आया। मैं थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ क्योंकि पुरानी वीडियो में हमने कर रखा है ये वाला क्वेश्चन। तो डिफरेंस देखना कितने का है। डिफरेंस आएगा हमारे पास, इन दोनों का डिफरेंस है 5, तो 5 का डिफरेंस है हमारे पास, ठीक है जी। फाइव 5.5 को ऐसे रहने देंगे, इस 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, ठीक। तो 10 में से 5 गया 5, नीचे आ गया 2, Q1 है 5.5 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2.5, 8 आ जाएगा आंसर। तो Q1 कितना है हमारे पास 8, ठीक है। तो सिमिलरली हम Q3 निकालते हैं। यहाँ पर Q1 कर देंगे, तो Q3 निकालने के लिए तो सीधा 30 बन जाएगा, 30। और 30 से बड़ा CF कौन सा है, देखो ऊपर टेबल में देखते हैं। 30 है तो लिखेंगे Q3 लाइस इन। चलो देखते हैं CM में 30 कहाँ पर आ रहा है, 30 से ग्रेटर। देखो CM में 30 खुद लिख रखा है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए आपके सामने तो हमने ये नहीं देखना 30 से ग्रेटर कौन सी है, तो हमने देखना 30 आया तो 30 को ही हमने मान लेना है। इसके सामने वाली क्लास लिखेंगे 10.5 से 15.5, F ले लेंगे 15, तो चलो CF 15 हो जाएगा, याद रखने वाला। तो कौन सी क्लास में आएगा, लाइसिन 10 पॉइंट। अगर 30 ही लिखा है ना तो 30 वाली ही लेनी है, उससे हायर नहीं लेनी, ये बात आप याद रख लेना, क्योंकि इक्वल आ रहा है तो उसी को ले लेना। तो चलो Q3 निकालते हैं, L प्लस 3n/4 माइनस CF अपॉन में F इंटू I। चलो करते हैं, L था 10.5 प्लस इसको डिवाइड करने पर आया था 30 माइनस CF ऊपर 15 था, मैंने याद रखा है, और F भी शायद 15 ही हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं। 30 के ऊपर 15 CF और 30 के सामने F 15 ही होगा, तो डिफरेंस तो 5 का ही है। नीचे भी 15 और डिफरेंस भी 5 का, और 5 को मैंने 15 से कैंसिल किया 3, 2 3 आएगा 10.5 प्लस यहाँ पर 10 है 15/3, 15 को 3 से कैंसिल करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो Q3 कितना निकलेगा, 10 में 5 जोड़े 15.5, तो Q3 आ गया 15.5। तो इंटर क्वार्टर रेंज निकालनी, इस बार हमें उन्होंने क्या कहा, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल रेंज, जिसका फॉर्मूला क्या होता है Q3 माइनस Q1। सिंपल इनको माइनस करना है, Q1 8 आया, याद रखना। तो हमने क्या निकालना है, इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो Q3 कितना है 15.5, Q1 ऊपर आया था 8, तो यहाँ पर लिख देता हूँ इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो माइनस करें 15 में से 8 माइनस करना है हमने, तो 7.5 आ जाएगा, ठीक है। इस बार हमने सिर्फ इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी है, जिसका फार्मूला होता है Q3 माइनस Q1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज खत्म हुई है। तो ये सिंपल एक्सरसाइज थी, तो मैंने सिंपल तरीके से आपको करा दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। 4th क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया है, वो खुद कर लेना। ओके जी।